अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लग्जमबर्ग का रेजिडेंस परमिट अब आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, विदाउट जॉब ऑफर, विदाउट वर्क परमिट और विदाउट आइल्स। लग्जमबर्ग इमिग्रेशन की ये एक अपनी डिफाइंड पॉलिसी है जिसके ऊपर ज़्यादा यूट्यूब पे ना वीडियोस अवेलेबल है, ना ज़्यादा कंटेंट और ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन आज आपके साथ एक डिटेल्ड और वेल रिसर्च कंटेंट शेयर करूंगा कि लग्जमबर्ग का 3 साल का रेजिडेंस परमिट भी आप ले सकते हैं अपने होम कंट्री से। इसमें ऑथराइजेशन ऑफ स्टे क्या होता है, वो आपको कैसे मिलेगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। एक लॉन्ग स्टे वीज़ा आपको मिलेगा सिर्फ 50 यूरो में। और मैंने थंबनेल पे लिखा कि 180 यूरो आपका टोटल खर्चा आएगा इस पे। ये 180 यूरो कैसे होगा, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे आज की वीडियो में। इसका पूरा प्रोसेस आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज डे 1 से आपने अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है ताकि रेजिडेंस परमिट बआसानी आपको मिल सके और आप विद फैमिली शेंजन मूव हो सकें लग्जमबर्ग जैसे कंट्री में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है जो कि ना सिर्फ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है बल्कि पूरे यूरोप में सबसे अच्छी सैलरीज भी देने वाला कंट्री लग्जमबर्ग है। लेकिन जब हम जॉब्स की बात नहीं करें तो सैलरीज की बात भी नहीं करते। हम डायरेक्ट आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि बगैर वर्क परमिट और बगैर जॉब के कैसे आप ये रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, जो कि 3 साल का रेजिडेंस परमिट होता है। अगर आप लग्जमबर्ग में जाके अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपने काम शुरू नहीं करना, कोई पैसे लगाने नहीं हैं, इन्वेस्ट नहीं करने, ना किसी को अपने पैसे देने हैं, सिर्फ आपका ये इरादा होना चाहिए कि हम लग्जमबर्ग में जाके अपना काम स्टार्ट करना चाहेंगे। फिर चाहे आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, डेंटिस्ट हैं तो कोई डेंटल क्लिनिक खोलना चाहते हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप होम कंट्री से ही लग्जमबर्ग का रेजिडेंस परमिट कैसे ले पाएंगे। इसको शुरू करते हैं स्टेप 1 से। कि आपने अगर आज डिसाइड कर लिया कि आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, तो आज आपने कहाँ से शुरू करना है अपना प्रोसेस। ये तो आप सब जानते हैं कि एज अ थर्ड कंट्री नेशनल या नॉन ईयू नेशनल, इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए या आप यूएई सऊदीया में रहते हैं, तो आपको लग्जमबर्ग का एक शेंजन वीज़ा चाहिए। लेकिन जब हम रेजिडेंस परमिट की बात करते हैं तो ये वीज़ा टाइप सी नहीं होता, जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो नहीं लेना आपने। इनफैक्ट आपको चाहिए वीज़ा टाइप डी। और ये लॉन्ग स्टे डी वीज़ा लेने के लिए फ्रेंड्स सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर है 2 फोटोग्राफ्स, एक आपका पासपोर्ट और एक है टेम्परेरी अथराइजेशन ऑफ स्टे। अब आपने परेशान नहीं होना नाम सुन के। एक एक स्टेप फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे और कैसे आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, फैमिली को लेके लग्जमबर्ग कैसे जाना है। तो फ्रेंड्स, वीज़ा से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता हो कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करना है, ये हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद फिल कर लेंगे, फ़ोटो आप बनवा लेंगे, पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है, तो एक ही चीज़ पीछे बचती है, टेम्परेरी अथराइजेशन ऑफ स्टे। इस वीज़ा की फ़ीस है 50 यूरोज़। अब जिस कंट्री से भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कंट्री में लग्जमबर्ग की एम्बेसी या कॉन्सुलेट नहीं है, तो अब आप लग्जमबर्ग की कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन, चाहे सी टाइप वीज़ा हो, चाहे डी वीज़ा हो, आप बेल्जियम एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर लग्जमबर्ग की एम्बेसी या कॉन्सुलेट है तो ऑफ कोर्स वहीं पे सबमिट होगी। अथराइजेशन ऑफ स्टे एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इशू किया जाता है इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लग्जमबर्ग की तरफ से, जिसको जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन भी कहते हैं। अब ये अथराइजेशन ऑफ स्टे बहुत ज़रूरी है डी वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि ये आपका पर्पस डिफाइन करती है कि आप क्यों एक लॉन्ग स्टे वीज़ा ले रहे हैं। वरना तो आप वीज़ा टाइप सी लेके भी जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग स्टे वीज़ा लेने के लिए आपको एक पर्पस चाहिए, कोई रीज़न चाहिए जिस वजह से आपने ये लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई किया है। और वो वीज़ा कंफर्म आपको मिलेगा, 100% गारंटीड, अगर ऑथराइजेशन ऑफ स्टे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने अप्लाई करना है ऑथराइजेशन ऑफ स्टे के लिए। आपने ये स्टेप सुन के फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजरेंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे लग्जमबर्ग सेटलमेंट में। तो ये ऑथराइजेशन ऑफ स्टे के लिए आपने एक सिंपल प्लेन पेपर पे अपनी एप्लीकेशन लिखनी है लग्जमबर्ग जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को। इसका एड्रेस ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इनको आपने ये एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेजनी है। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बाय पोस्ट नहीं भेजना चाहते तो आप लग्जमबर्ग एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाके भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं विदाउट फीस। इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे आपसे। आपने एक प्लेन पेपर पे ये एप्लीकेशन लिखनी है।
लेकिन एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी को पाने के लिए तीसरी एप्लीकेशन है। अब इसका क्या मतलब है ज़रा समझ लीजिए। डी वीज़ा अप्लाई करना था तो उसके लिए चाहिए आपको ऑथराइजेशन ऑफ स्टे। अब ऑथराइजेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन आपने जब जमा करानी है प्लेन पेपर पे, तो उसके साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। ऐसे खाली भी एक प्लेन पेपर तो ऑफ कोर्स आप एम्बेसी में नहीं देंगे जाके। उसके लिए फ्रेंड्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो ये चेकलिस्ट आपके सामने आ रही है। इस सब के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपको, अपना पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एक सीवी चाहिए और फिर इम्पोर्टेंट है उसमें बिज़नेस और फाइनेंसिंग प्लान कि आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं। अपना बिज़नेस प्लान भी डिटेल के साथ आपने एक पेपर पे लिखना है कि आप वहाँ जाके कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा बिज़नेस आप वहाँ पे कर सकते हैं जो कि लक्ज़मबर्ग की इकोनॉमी को, उनकी जॉब मार्केट को फ़ायदा पहुँचाए। तो जिस टाइप का भी आपका बिज़नेस एक्टिविटी है या बिज़नेस प्लान है, सर्विसेज़ का बिज़नेस है तो ऑफ़ कोर्स उसके लिए कोई बहुत लंबा-चौड़ा खर्चा नहीं होगा, कम पैसों में भी वो काम स्टार्ट हो सकता है। सैलून खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपके पास पैसे भी होना ज़रूरी हैं। ये पैसे कैश की शक्ल में नहीं है अगर आपके पास, तो भी आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी वर्थ शो करनी है कि आप इतने पैसे अरेंज कर पाएँगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप वो सेल करके जाना चाहते हैं तो कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, आपके पास बैंक में पैसे हैं तो बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं या कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपकी वर्थ शो हो कि आप इतने पैसे अरेंज कर लेंगे या इतने पैसे आपके पास हैं, ताकि आप लक्ज़मबर्ग में जाके जो भी काम आप बता रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी एक और रिक्वायरमेंट है, वो है बिज़नेस परमिट। अब ये बिज़नेस परमिट तो है ही नहीं आपके पास, ये कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स ये बिज़नेस परमिट भी लक्ज़मबर्ग गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है वो इश्यू करता है। लेकिन क्योंकि आप लक्ज़मबर्ग से बाहर हैं तो आप बिज़नेस परमिट अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको चाहिए आउटलाइन कंसेंट ऑफ द बिज़नेस परमिट। शॉर्टली मैं आपको इसका मतलब बता दूँ कि बिज़नेस परमिट आपको तब मिलेगा जब आप लक्ज़मबर्ग पहुँच जाएँगे। अभी आपने सिर्फ़ उसकी एक एप्लीकेशन फ़िल करके अपने ऑथराइज़ेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन के साथ ही जमा करा देनी है। दैट्स इट। आपको इसमें कोई और प्रोसेस नहीं करना। मुझे आइडिया है कि बहुत से लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूज़िंग हो रही होगी, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मेन डॉक्यूमेंट है ऑथराइज़ेशन ऑफ स्टे। तो ये बिज़नेस परमिट की सिर्फ़ आपने एप्लीकेशन जमा करानी है। आपने ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए लक्ज़मबर्ग एम्बेसी में या लक्ज़मबर्ग इमिग्रेशन को बाय पोस्ट आपने भेज दिए। 3 महीने का इसका प्रोसेस टाइम है, कोई फ़ीस आपने पे नहीं करनी और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, तो आपको वो इश्यू कर देते हैं ऑथराइज़ेशन ऑफ स्टे इन लक्ज़मबर्ग। यहाँ तक तो आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। ये ऑथराइज़ेशन ऑफ स्टे आपको बाय पोस्ट आ जाता है, तो आपने डी वीज़ा अप्लाई करना है, एम्बेसी या कॉन्सुलेट में 50 यूरो उसकी फ़ीस पे करनी है। 15 दिन इसका टोटल प्रोसेस टाइम होता है, विदिन 15 डेज़ आपको ये डी वीज़ा मिल जाएगा। और मज़े की बात है फ्रेंड्स कि यहाँ डी वीज़ा अप्लाई करते हुए अगर आप अपनी फैमिली को ऐड करना चाहते हैं, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी फ़ीस होती है 35 यूरोज़ और 12 साल से ज़्यादा एज के लोगों के लिए फ़ीस है 50 यूरोज़। तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको भी अपनी एप्लीकेशन में साथ ऐड कर सकते हैं, डी वीज़ा के लिए, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तो आपने देने नहीं हैं। तो आपकी पूरी फैमिली का डी वीज़ा लग जाएगा। आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं लक्ज़मबर्ग। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 180 यूरो भी पूरे नहीं हुए और अभी तक आपको रेज़िडेंस परमिट भी नहीं मिला। तो लक्ज़मबर्ग पहुँचने के बाद फ्रेंड्स आपके लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने एक डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल सबमिट करना है, उनको बताना है कि हम लोग आ गए हैं। और ये किसको बताना है? कम्यून ऑफ रेजिडेंस इन लक्ज़मबर्ग। उसके बाद आपको एक मेडिकल की डेट दी जाती है जिसमें आपका मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल क्लियर होने के बाद आप अप्लाई करते हैं अपना रेजिडेंस परमिट। ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको बिजनेस परमिट भी साथ ही मिल जाता है, जिसको आपने अप्लाई किया था अपने होम कंट्री में। ऑथराइजेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन के साथ आपने एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। उस वक्त तो कोई फीस नहीं दी थी, लेकिन अब रेजिडेंस परमिट मिलने के टाइम पे आपने बिजनेस परमिट की फ़ीस भी पे करनी है, वो होती है 50 यूरोज़। 50 यूरो आपने डी वीज़ा के लिए पे किए थे और अब आपने 50 यूरो पे करने हैं बिजनेस परमिट के लिए, और साथ ही आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे। ये 3 साल का रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है और इसकी फ़ीस होती है 80 यूरोज़। तो ये टोटल 180 यूरो फ्रेंड्स आपके लगते हैं
टाइम इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा-सा आपका 3-4 महीने का लगेगा, लेकिन यही एक ऐसा सॉलिड तरीका है, जो कि आजकल के हालात में आपको लक्ज़मबर्ग का गारंटीड रेज़िडेंस परमिट दिलवाएगा। इसमें कोई रिजेक्शंस नहीं होंगी। अगर आपको ऑथराइज़ेशन ऑफ स्टे मिल जाता है, जिसके लिए आपने बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना है। वीडियो को दोबारा देखिए, बार-बार देखिए, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, फिर भी कोई बात रह जाती है या कोई डाउट्स हैं जो आज की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।